हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है जीरो एक्सप्लेनर चैनल पे। मेरा नाम है रोहित, देख रहे हैं वाइल्ड रैंकर का एपिसोड नंबर 09। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। और जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, पे वो बंदा जो होता है जो कि 11th रैंक पे होता है, वो तैयार होता है हमारे लॉय के साथ फाइट करने के लिए। और वो लॉय से कहता है कि लॉय, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, तो अच्छे से बातें भी करते हो, पर याद रखना जब तुम्हारे सामने कोई दुश्मन होता है, मॉन्स्टर होता है, तब ये तुम्हारी जो पोलाइट बातें हैं ये भी काम नहीं आएगी, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। लड़ाई पे सब कुछ डिपेंड करता है। और फिर हमारे वो उस ल्यूक की तरफ देखते हुए कहते हैं, जो मेरे रैंक को यहाँ पे अपडेट किया था ल्यूक, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। तुमने हाल ही मेरे नॉलेज को देख के और सारी चीज़ों को देख के तुमने हाल ही एक्यूरेट मेरी रैंकिंग को बता दिया। तो ना वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेशन के साथ जो तुमने काम किया तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। कोई भी ल्यूक से रिक्वेस्ट आती है तो मैं जितना हो सका उतना मदद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर इस नए बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसी जगह है, ये किस जगह पे वो फाइट करने के लिए आया है और यहाँ पे कितने मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर है। इस लड़के को बताऊंगा कि यहाँ पे किसी को भी ऐसे कम नहीं आंकना चाहिए। साथ ही लड़का जो होता है यानी हमारा हीरो लॉय, वो भी यहाँ पे थोड़ा घबरा रहा होता है और कहता है इसकी पावर्स को और साथ ही इसको देख के बता सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं शायद इसका मुकाबला कर पाऊँ। इसका जो स्पीयर जब इसने पकड़ा उससे भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। तो साथ ही हमारी ल्यूक चिल्ला के कहती है, लॉय मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास एक अच्छा चांस, जान पाओगे कि दुनिया कितनी बड़ी है और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। जब तुम यहाँ पे एक के साथ फाइट करोगे तब तो पता चल जाएगा कि बाकी के जो टॉप 10 रैंकिंग में आते हैं एडवेंचर रैंकिंग, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉय ल्यूक की तरफ देखते और कहता है, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई तो जरूर करूंगा, मुझे पावर्स को देखना है, मेरे को देखना है कि वाकई में एडवेंचर रैंकिंग है जितने भी टॉप 10 में लोग हैं क्या वो मॉन्स्टर्स है, मैं जरूर देखना चाहूंगा। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जो कि होता है हमारा लॉय और दूसरा होता है 11th रैंक के एडवेंचर रैंकिंग का बंदा। तो वो जब दोनों रेडी होते हैं तभी हम ल्यूक चिल्ला के कहती है कि ठीक है फिर तैयार है, अपनी फाइट को शुरू करते हैं। जब ऐसा वो कहती है तभी दोनों की आपस में जो तलवारें होती है वो टकराती है। जब दोनों आपस में तलवारें टकराते हैं तो लॉय आगे बढ़ता है, अपना स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाता है। स्वॉर्ड स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होता है कि नीचे जमीन में भी गड्ढा बन जाता है। तो साथ ही वो आउट कहने लगता है अपने मन के अंदर कि ये इसका जो पुराने की पावर है बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। ऊपर से स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे जमीन की तरफ देखे तो जमीन में भी एक कट लग चुका है। की पावर जो अनलीश हो रही है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। अपनी स्वॉर्ड में अपने पुराने की पावर्स का यूज कर रहा है। और साथ ही वो कहता है इस बच्चे की यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप को देखा जाए तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, स्वॉर्ड सेंट है, उसी ने यहाँ पे ठीक से बताया। और वो उसी ने यहाँ पे एक ही इंसान को अपनी पूरी जिंदगी में एक ही इंसान को दिया है, दूसरे इंसान को यहाँ पे पास डाउन किया है जो कि यही बच्चा है। साथ ही हमारा लॉय आगे बढ़ता है और जल्दी से उसके पीछे आ जाता है और कहता है, लगता है जैसे तुम कुछ सोचने में बिजी हो, पर तुम्हें अपनी फाइट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बंदे को हम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो 11th रैंक का बंदा है। तो एडवेंचर रैंकिंग 11th रैंक का बंदा जो लाउड होता है वो जल्दी से अपने स्पीयर को पीछे कर लेता है और लॉय के हमले को ब्लॉक करता है। कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपनी फाइट में हमेशा रिलैक्स रहता हूँ और हर चीज पे गौर करता हूँ। को भी थोड़ी गुस्सा आती है कि वो उस पर हमला नहीं कर पा रहा और एक भी स्क्रैच नहीं डाल पा रहा, जबकि वो बंदा भी बहुत ज्यादा अच्छे से फाइट कर रहा होता है और अच्छे से स्पीयर का यूज करते हुए कि हम हमले को ब्लॉक और डॉच कर रहा होता है। वो जो होता है ना यानी 11th रैंक का बंदा लॉयड, वो कहने लगता है कि अगर इस लड़के के पुराने की पावर को देखे और देखे कि इसके पास कितना पुराना है, तो अगर ये बात तो सच ही है, इसके पुराने को देख के ही मैं बता सकता हूँ इसके पास मेरे से भी ज्यादा पुराने की पावर है और ये बहुत ज्यादा पुराने को रिलीज कर पा रहा है। साथ ही दिखाते जो लॉय होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है जहाँ पे वो बंदा आगे तरफ बढ़ रहा होता है और कुछ हमला नहीं कर रहा होता लॉय के ऊपर। तो साथ ही लॉय से वो बंदा कहता है कि आखिर तुम किस ट्राइब से हो। तो साथ ही लॉय कहता है क्या ट्राइब, मुझे नहीं समझ आया तुम क्या कह रहे हो। और उससे कहता है कि ऐसे उल्लू बनना बंद करो और मुझे उल्लू बनाना तो बिल्कुल ही बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी पुराने की पावर को देख के बता सकता हूँ। पुराने की पावर इतनी ज्यादा है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले से ही बचपन से ही यहाँ पे आप सबको ये पुराने की पावर मिलती है, इसका ठीक से यूज कर सकते हो। वेल छोड़ो, कोई नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो फिर ठीक है। और वो अपने स्पीयर को ना जमीन में गाड़ देता है, कहता है कि ठीक है फिर मैं अपने आप से ये सब कुछ ढूंढ लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि आखिर तुम क्या करने वाले हो और कि तुम्हारे पास इतनी पुराने की पावर कैसे है। मेरे ऊपर हमला करो, अपनी आर्ट्स का यूज करो, ठीक है। आप जो यहाँ पे जो लॉ होता है ना वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या आर्ट्स, हमारा जो लॉय है उसे यहाँ पे आर्ट्स के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे आर्ट्स का भी यूज होता है। अगर आर्ट्स का यूज जो बंदा करता है अपने पुराने की पावर्स को यूज करते हुए, कि जो आर्ट्स की अटैक होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो लॉय को नहीं पता होता, तो इस वजह से वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बंदा लॉय से स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसको आर्ट्स के बारे में पता है कि आर्ट्स का यूज कैसे करना है। अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और साथ ही कुछ करने लगता है। तो लॉय बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि जो आर्ट्स का जो होता है ना उसकी आर्ट्स होती है वो उसके ट्राइब से ही मैच होती है, यानी कि उसके ट्राइब के हिसाब से उसकी आर्ट्स होती है। बहुत सारे स्पीयर्स को ना होता है हवा के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पे हवा पे वो जो स्पीयर्स होते हैं ना बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चले जाते हैं। भी कहती है कि वाकई में आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, कि वो बंदा जो होता है लॉय से कहता है कि चलो तुम भी यहाँ पे अपनी आर्ट्स का यूज करो, अदरवाइज तुम मारे जाओगे। लड़के तो होता है वो भी थोड़ा यहाँ पे सीरियस हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है अगर वो यहाँ पे कुछ गलती करेगा तो मारा जाएगा। साथ ही हमारा जो बंदा रहता है यानी लॉयड, वो तैयार होते हैं और लाओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है क्या, मेरे को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये किस तरह की ताकत है। लाउड आगे बढ़ता है और कहता है अच्छा ठीक है फिर तैयार हो जाओ, अपने आप को रेडी कर लो क्योंकि मैं हमला करने वाला हूँ। और साथ ही वो अपने बहुत सारे स्पीयर्स के साथ एक ऊपर हमला करता है और यहाँ पे अपने स्पीयर्स के साथ हमला करता है। तो लॉय जो होता है ना वो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकता
सकता क्योंकि अभी वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता ठीक से पावर्स का यूज़ कैसे करना है, स्वॉर्ड्स का और आर्ट्स का यूज़ कैसे करना है। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है सभी को अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक करने का। तो वो सभी को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। पैर में जो होता है ना एक स्पीयर लग जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पीयर्स होते हैं, वाला किन को यहाँ पे डॉच कर पाएगा। आउट उससे कहता है क्या हुआ, अकेले यहाँ पे ऐसे उनको डॉच करने या ब्लॉक करने से तुम नहीं जीतने वाले लड़के। ओरिजिनल स्वॉर्ड होती है कभी भी इस टेक्निक को ब्लॉक नहीं कर सकती, तो तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम करो, मेरे को देखना है। तो बहुत सारे स्पीयर फिर से हमारे लॉय के ऊपर बहुत ज्यादा हमले करते हैं और लॉय जो होता है ठीक से बच नहीं पा रहा होता, उसके लिए मुश्किल हो रही होती है। जब लॉय के सामने स्पीयर करता है तो लॉय जो होता है वो सीरियस होता है और उसे कुछ बात याद आती है जो कि यहाँ पे एडोल ने कही थी। एडोल ने कहा था कि तुम्हारे पुराने की पावर बहुत ज्यादा है, हैंडल करना तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसको हैंडल करना सीखो। जाओगी कि आखिर इसका यूज कैसे करना है और सही जगह पे जब पुराना की पावर का यूज करोगे तब उसके बाद जो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम टेक्निक्स का यूज करना भी जान जाओगे और तुम जान जाओगे कि टेक्निक्स का यूज कैसे करना है। और यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स है जिनको तुम सीख सकते हो। हमारे हीरो को नहीं पता होता कि यहाँ पे कितनी सारी टेक्निक्स है। वो कहता है क्या टेक्निक्स, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये टेक्निक्स क्या होती है। तो जो एडोल होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, तो देखो मेरे को ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक टेक्निक का यूज करूंगा। और साथ ही वो अपना जो होता है ना एक पावरफुल सी टेक्निक का यूज करता है। कहता है वैसे तो ये बिगनर लेवल के लोगों के लिए होती है, जो बिगनर होते हैं उनके लिए मैं ये टेक्निक बता रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा आसान है, तुम इसको कर सकते हो। स्टार्टिंग के लिए ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। और हमारा जो लॉय होता है ना वही टेक्निक का यूज करने लगता है जो उसने सिखाई होती है एडोल ने। एडोल की तरह सामने तलवार लेके खड़ा होता है और यहाँ पे एक जोरदार सी स्लैश लगाता है और वो स्लैश वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एडोल भी कहते हैं तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे उसको ब्लॉक करना होगा। और साथ ही वो अपने स्पीयर को गोल घुमाते हुए उसको हमले को ब्लॉक करने लगता है कि तभी यहाँ पे हमारा लॉय आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के उसके ऊपर एक और दोबारा से स्लैश लगाता है और वो स्लैश को भी यहाँ पे हमारा जो होता है ना यानी कि लाउड वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर पीछे की तरफ हट जाता है। हमारा जो लॉय है वाकई में यार इतना तो स्ट्रॉन्ग है अभी के लिए कि यहाँ पे एक 11th रैंक के बंदे को पीछे की तरफ धकेल सके। आउट कह रहा होता है कि वाकई में इसकी पावर बहुत ज्यादा है, स्लैश में इतनी ज्यादा पावर थी कि मेरे लिए अपनी खुद की आंखों से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर फिर भी मैं ऐसे तो नहीं हारने वाला। और साथ ही दिखाते वो अपने स्पीयर को लेता है और सामने थ्रो करता है, उसका स्पीयर जाता है लॉय की तलवार के साथ हिट होता है। जब ऐसा होता है तो साथ ही जो लॉय होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। कहता है लड़के तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि तुमने मेरे एक डायरेक्ट हिट को रोक लिया जिसमें मैंने अपनी 50% पावर्स का यूज किया था। बहुत ज्यादा कमाल की बात है लड़के कि तुमने वाकई में इस हमले को ब्लॉक कर लिया, मुझे लगा नहीं था पर तुमने वाकई में कर लिया। और साथ ही लॉय होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो चुका होता है। वो बंदा कहता है चल ठीक है ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, तैयार हो जाओ मैं अपना एक और हमला करने वाला हूँ। वो कहता है कि ये वाला हमला थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, बॉल इतनी ज्यादा तो ठीक है कि यहाँ पे इसको सह पाए। तो साथ ही वो होता है ना बहुत सारे स्पीयर बना लेता है, इस बार तो पहले से भी ज्यादा बना लेता है जो आसमान में होते हैं। फिर दोनों जो होते हैं वो देखने लगते हैं कि आखिर ये कौन से स्पीयर है, क्या ये नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। वो स्पीयर बिल्कुल रेडी होते हैं नीचे की तरफ गिरने के लिए। साथ ही हमारा जो बैकग्राउंड में वो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि लड़की बात अपने जहन में डाल लो और ये बात को याद रखना कि एडवेंचर रैंकिंग भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है कि तुम यहाँ पे उनके सभी लोगों को हरा दोगे। टॉप 20 में भी जो लोग हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि तुमको आसानी के साथ हरा दे। तुम बात कर रहे हो कि तुम यहाँ पे टॉप 10 रैंकिंग के बीच में आना चाहते हो, है ना लड़के, सबको कम बिल्कुल मत समझना। और साथ ही वो बड़े से स्पीयर्स को नीचे हमारे लॉय की तरफ थ्रो करता है और लॉय कहता है डैम इट। अब यहाँ पे हमारा लॉय तो इतना ज्यादा अभी के लिए है नहीं क्योंकि उसके पास ज्यादा अभी टेक्निक्स की पावर नहीं है जहाँ पे उसे नहीं पता कि कैसे टेक्निक्स का यूज करे। तो ये वाला सीन मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे लॉय बेचारा बेहोशी हो गया। अब क्या ही किया जाता है, स्टोरी के हिसाब से चलते हैं। अभी के लिए जब लॉय अपनी टेक्निक्स का यूज करना सीखेगा, अपनी पुराने की पावर्स को यूज करना सीखेगा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो है ऐसी पावर्स है और देखेंगे कि यहाँ पे उसका जो इम्प्रूवमेंट है कितनी हुई है।